तो फ्रेंड्स सासू माँ ने भी फ़ोन किया। उन्होंने बोला बाबू को लेके घर आ जाओ। बात हुई अभी मेरी, तो उन्होंने बोला बाबू को लेके घर आ जाओ, क्यों इधर उधर ठंड में भटक रही हो। तो फ्रेंड देखिए, मम्मी का कहना भी सही है। वो घर जो भी हो, मम्मी घर बुला रही मुझे। घर कहाँ पे, मुझे बिहार बुला रही है, जहाँ दादाजी हैं वहाँ पे बुला रही, क्योंकि अभी मेरी जो सासू माँ हैं वहाँ चली गई थी ना, वो वहीं पे हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, सासू माँ ने बोला ठीक है यहीं पे आ जाओ। तो अभी तो मैं जो भी हूँ, इतना ठंड पड़ने लगा ना कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, और पता है खांसी और गले में बहुत दर्द हो गया है मेरे फ्रेंड। इसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उन्होंने बोला इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बच्चे को लेके इधर उधर मत रहो, घर आ जाओ। तो मैं सोच रही हूँ भी मैं दो तीन दिन का सफ़र करके भी जितना भी हुआ वो मैं यहाँ पे आई हूँ। अब मैं फिर यहाँ से 3 दिन का सफ़र करके मैं इतनी दूर बिहार जाऊँगी। ऊपर से ठंड का टाइम है, और मेरे बाबू के पास अभी कपड़े भी नहीं हैं, और मेरे पास पैसे भी नहीं अभी इस टाइम कि मैं उसको ख़रीद के दे सकूं। और दूसरी बात, मैं जहाँ पे आई हूँ ऐसा नहीं है कि ये ऐसा बोले नहीं कि बाबू के लिए बहुत सारे इन लोगों ने किया। जो भी हो, जो होता है, अब किसी के घर में बच्चे के कपड़े रखे तो नहीं, हर इंसान की घर की सिचुएशन वो होती है। ऐसे ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बाबू की केयर बहुत करते हैं। मैं तो सोती रहती हूँ, सुबह रात को तो नींद नहीं आती, सुबह सोती रहती तो उठ के मालिश कर देते हैं, बहुत बाबू की अच्छी सी केयर करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से फिर इतनी दूर बिहार जाऊँगी, फिर 3 दिन का सफ़र, रात को ठंड इतनी पड़ती है, सुबह फ्रेंड इतना कोहरा रहता है ना, इतना कोहरा कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती, ठंड लगती है कि आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अब कहाँ इतनी दूर कहाँ पे जाऊँ, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मम्मी का कहना भी सही है, वो कुछ गलत नहीं कह रही मुझे, वो सही कह रही है, आ जाओ घर, अपने घर आ जाओ। आपको पता ही फ्रेंड इतनी दूर है, ऊपर से मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, सब कुछ देखी हूँ, सब कुछ मुझे पता है। इसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ। क्या करूँगी, देखती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से बाबू भी मतलब कि सांस लेता ना, खुर खुर जैसे होता रहता है उसके गले से। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि देखते हैं क्या होता है। और आपको पता ही है कि किस तरीके से वो पैसे उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, मम्मी ने भी बोला वो पैसे उड़ाए, चाहे पैसे की बर्बादी करे, चाहे वो संभले ना संभले, मुझे मम्मी ने ये बोला कि तुम टेंशन मत लो। ये बेशक इनको पैसा खाना है, जो पैसे खाने दो इनको, पैसे जब ख़त्म हो जाएगा ये खुद अपने ठिकाने आ जाएगा। सबको पता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। मम्मी बोली इतना टेंशन लोगी, बच्चा है, टेंशन के मारे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टेंशन मत लो। इसकी जो कर रहे हैं इनको करने दो, ये बहुत पागल हो चुके हैं। मम्मी भी अब क्या करेंगी, वो भी माँ है, जब अपने जो खुद का बच्चा इनका है उनकी परवाह नहीं है, तो ये माँ का कहाँ से सुनेंगे। सब लोग परेशान हैं घर में, परेशान होके भी क्या करेंगे। ये पता नहीं किस तरीके के हो गए ना, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। इनका तो मैं हाथ ही जोड़ ली हूँ, मैं तो हाथ जोड़ ली हूँ, इंसान बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ एक ही बात इनको रटना है, तुम अपनी सच्चाई बताओ। मैं कहती हूँ आप आ जाओ इंस्टाग्राम में कहीं पे आके, जो आपको पता है आप आके बता दो। हमें पता है हमने क्या क्या गलती की है। तो आपको दिक्कत है, आप इंस्टाग्राम पे आके अपनी जो भी बातें आप आके बता दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। पैसे खा गए सारे, जो भी पैसे थोड़े बहुत आए लोन वाले, आपको पता ही फ्रेंड, ये खा रहे हैं, मैंने आप लोग को बताई ही। तो ये मम्मी ने बोला छोड़ो इनको, जो कहना है जो करना है करने दो, इनके चक्कर में तुम मत परेशान हो, ना बच्चे को परेशान करो।
तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। इनके चक्कर में अपनी और बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब करेंगे, बस यही है। अभी जहाँ पे हूँ ये लोग इतने अच्छे हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अच्छे हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। हर चीज़ खाने पीने रहने को इन्होंने दिया। दूसरी बात फ्रेंड देखिए, पानी जो चेंज हो गया ना, पानी चेंज होने की वजह से पूरा जैसा अजीब सा होता जा रहा, पूरा एकदम से गला गुला वो होता जा रहा, मौसम बदल रहा और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। इतना सर दर्द, इतना गला दर्द, इतना जैसे चक्कर सा, कमजोरी से इतना आ रहा ना, बहुत कमजोरी सा आ रहा। सुबह से तो इतना चक्कर आ रहा मुझे, इतना मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या बताओ बहन, टेंशन ही इतना होता है। इतनी टेंशन के बाद इंसान क्या करेगा। ठंड में ना कुछ नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्दी जुकाम खांसी हो गई तो बस बुखार भी चढ़ने तो कोई नहीं रोकता है। क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं खुद परेशान हूँ। इंसान का अपना घर होता ना, इत्मीनान से सही से पड़ा रहता है। मैं यहाँ भी सही से ही हूँ, मुझे उनके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन कब तक मैं रहूँगी, कब तक। मम्मी बोल रही आने के लिए, तो वहाँ 3 दिन का सफ़र करूँगी। रात का टाइम रहेगा, घर से बाहर शाम होती निकलती, इतनी ठंड लगती है। ट्रेन में जाऊँगी, क्या होगा मुझे खुद समझ में नहीं आता, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मेन बात, मैं अकेली होती बात की बात होती, मैं बच्चे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। परेशान ऐसे भी मैं हो जाती हूँ बहुत ही ज़्यादा। एक पति होता समझता है, बोलता है, लेकिन ये बहुत ही इतने ज़्यादा ये इस तरीके के हो गए ना, इतनी ज़्यादा इन्होंने मुझे परेशान कर दिया है कि मैं इनसे हाथ जोड़ ली। जैसे इंसान किसी काम में जाता है, मेहनत करता रहता है, हार मान लेता है, वैसे मैंने अपने पति से हार मान ली है। मैं बिल्कुल भी नहीं अब इनको कुछ कह सकती हूँ, ना समझा सकती हूँ। कितना इंसान माफ़ी मांगेगा, कितना इंसान बोलेगा, कितना इंसान कहेगा। मैं कह के बोल के थक चुकी हूँ। ठीक है, पैसे खर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैंने बोला भी छोड़ दो। मम्मी ने सीधे बोला परेशान मत हो इसके पीछे, ये अब सुधरेगा नहीं, सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरना होगा नहीं सुधरे, लेकिन तुम अपनी और बच्चे की ज़िंदगी मत ख़राब करो। मम्मी ने यही कहा, पैसे ख़त्म होगा दौड़ता हुआ आएगा, ये पैसे हैं इसलिए इस तरीके से कर रहा है। कभी इस तरीके से नहीं करते थे, एकदम इतने सही थे, इतना सब कुछ था, लेकिन बसी बसाई घर को उजाड़ के रख दिया है इन्होंने। क्या कमी थी घर में, ना किसी खाने की, ना रहने की, ना शौक शोहरत की, बस कमी यही चीज़ की थी। वो कमी ये थी प्रॉब्लम। कभी इधर का टेंशन, कभी उधर का टेंशन, कभी परिवार का टेंशन, कभी इस चीज़ का टेंशन। मैंने ये नहीं कहूँगी फ्रेंड कि दिक्कत बहुत थी घर में, बस टेंशन बहुत थी। टेंशन ये था, हर जगह से सिर्फ टेंशन आता था। सबके घर में टेंशन है, हर एक इंसान झेलता है टेंशन। आप भी झेलो। कहते ना, इंसान जब पेड़ लगाता है तो उसमें फल खाने के लिए इंतज़ार करना ही पड़ता है। अब कोई भी पेड़ पौधा लगाएंगे तो फूल निकलने का इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। अब माना कि हम 2 एक साथ हुए थे, दिक्कत परेशानी फैमिली दे रही थी, फैमिली गलत बोल रही थी, मैं सब मानती हूँ। 4 साल हो गए, नहीं मानी। 4 साल में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी में खोना पाना लिखा ही होता है।
लेकिन वो चीज़ ये नहीं समझते। इनको लगता है क्या कि हर चीज़ ऐसे ही है। अभी मुझे बच्चे को छोड़ के दूर रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। शायद क्या हुआ, आंटी ने किसी ने फ़ोन किया था मम्मी को, बताया इनके बारे में कि शायद जब स्टार्टिंग टाइम में ही उस दिन फ़ोन किया था तब भी बताया कि इनको देखा था एक बार उधर जब मैं घर से निकली हूँ, जो मम्मी की फ्रेंड है। देख के भी क्या कर सकते हैं इनको, ऐसा तो है नहीं किसी की बात मानते, किसी की बात नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी मर्जी का करते हैं। हर वक्त गलत चीज़ गलत, मतलब कि सोच लीजिए फ्रेंड, मेरा जो ख्वाब, मेरा जो सपना था, मैंने जो सोच रखा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पति ने कुछ नहीं छोड़ा मुझे, मेरे लिए सब कुछ छीन के रख लिया। छीना भी क्यों, सिर्फ इनकी वजह से। अगर आज ये इस तरीके से ना करते, ना घर छोड़ के जाते, तो हर सपना इंसान का पूरा होता। जैसे कि जब बेटी कुंवारी होती तो उसका सहारा माँ बाप होते हैं, जब बेटी शादीशुदा होती तो उसका सहारा उसका पति होता है। ये तो उनको समझना चाहिए था ना। अभी जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बीमार पड़ूंगी, कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब एकदम परेशान हो जाऊंगी मैं। वो अंकल आ गए थे, वहाँ पे जिनका रूम था ना, वो अंकल आ गए थे। फैन देखिए, मैं अंदर नहीं बनाती हूँ, सारे लोग बैठे रहते हैं, इसलिए मैं बाहर निकल के बैठ के आप लोगों से बातें शेयर कर लेती हूँ। घर में जब कोई नहीं रहता है ना, तो अंदर बैठ के वीडियो शूट कर लेती हूँ, बता देती हूँ। अभी क्या है कि अच्छा नहीं लगता ना किसी को कहो आप बाहर निकलो, जाओ, मैं वीडियो बनाऊँगी। क्या करूँ, इतनी कमज़ोरी, इतना एकदम दिक्कत आ रहा ना, बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। जा रही हूँ, दवा ववा खा लूँगी कोई, ताकि थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे रहूँगी ना तो बहुत परेशान हूँ। मेन बात ये हो रहा ना फ्रेंड, मतलब जब से मैं आई हूँ, कभी कभी अचानक इतनी कमज़ोरी आने लगती है, इतना शरीर टूटने लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है। ये आप लोग को बताना था फ्रेंड। देखते हैं, जो उनका मन करता वो कर रहे हैं। अब मम्मी तो बोल रही है आने के लिए, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं इतने दूर सफ़र तय करने का, 3 दिन लगेगा मेन बात। और फ्रेंड देखिए, मेरे पास पैसे नहीं, अब कहाँ मैं जनरल बोगी से यहाँ से वहाँ भटकूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैं वो मेरा अपना घर है, मैं चली जाऊँगी, मेरे लिए ही ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा जाने। मैं जहाँ पे मुझे वहीं ठीक हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने वैसे मम्मी को मना तो नहीं किया है कि नहीं आऊँगी, देखती हूँ मन करेगा तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चे करके इसलिए फ्रेंड मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है और रात को इतनी ठंड लगती है ना। रात को घर के अंदर ठीक, अगर बाहर जैसे निकल जाओ किसी भी काम से तो इतनी ठंड लगती है, जैसे लगता है पूरा शरीर वो होता जा रहा है। इसलिए मैं कहीं जाऊँगी नहीं। यही होता है, पति के छोड़ के जाने के बाद ना इंसान ऐसे ही भटकता है, ऐसे ही इधर उधर ठोकरें खाता है। मेरी ज़िंदगी में ठोकर ही लिखा है। एक चीज़ तो जान गए, जब दुनिया लगी रहेगी तो प्यार साथ में रहेगा, और जब प्यार छूटेगा मतलब तो दुनिया साथ देती। तो इससे ये पता लगता है कि हमें कभी सारी खुशी नहीं मिल सकती। अगर जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं है, जिसके पास खुशी है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है तो उसके पास माँ बाप परिवार का प्यार नहीं है। तो वही चीज़ है कि खुश रहना, इंसान को खुशी भी मिलनी बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। देखते हैं फ्रेंड्स, क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं करती, जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी बहुत टेंशन में हूँ अभी, मेरा भी मन नहीं कर रहा है कहीं जाने जूने का।
देखती हूँ क्या होता है, फिर आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी।